हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसके 3 पार्ट्स हम पहले करा चुके हैं। आज हम इसके 4th पार्ट में इसके लघु प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का आयोजन विद्यालय में क्यों आवश्यक है? बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के आयोजन की आवश्यकता होती है। इससे बच्चे के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत खेलकूद, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, प्रोजेक्ट कार्य, शैक्षिक भ्रमण आदि का आयोजन विद्यालय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय अभिलेख क्या है? प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय के भौतिक संसाधनों, मानवीय संसाधनों, वित्तीय संसाधनों का रिकॉर्ड जिस अभिलेख से सुरक्षित रहता है उसे विद्यालय अभिलेख कहते हैं। विद्यालय अभिलेख में विद्यालय संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय अभिलेख का महत्व बताइए। विद्यालय की पूरी स्थिति की जानकारी विद्यालय को भेजने के लिए अभिलेख की आवश्यकता होती है। शैक्षिक प्रगति और किसी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को आंकने में विद्यालय अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय सारणी क्या है? समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है। समय सारणी महत्व, समय सारणी होने से विद्यालय की सभी कक्षाएं अपने समय से चलती हैं। विद्यालय की प्रार्थना स्थल की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं। विद्यालय में अनुशासन बना रहता है। संपूर्ण कोर्स समय से पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका बताइए। नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित, विद्यालय हेतु भौतिक संसाधन जुटाना, भवन निर्माण एवं मरम्मत करना, वित्तीय संसाधनों को जुटाना, उसका सदुपयोग करना, विकलांगों, बालिकाओं एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय श्रेणीकरण की सूचनाएं कहाँ सुरक्षित रहती हैं? एनपीआरसी, बीआरसी, जिला परियोजना कार्यालय एवं डाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना मंच क्या है? मीना मंच उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक जनपद के उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया। मीना यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित नाट्य है। 12 कैसेट्स में विभाजित कार्यक्रम की नायिका है, जो चुनौतियों का सामना करने हेतु विद्यालय जाने में सफल होती है। इसी को लेकर मीना मंच का गठन किया गया है। उद्देश्य है इसके बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका में नेतृत्व एवं सहयोग की भावना का विकास करना, बालिकाओं की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें एक मंच देना, बालिकाओं में जीवन कौशल विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाले 2 केंद्रों के नाम बताइए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र एनपीआरसी। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समन्वय तथा असमन्वय एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र पर संकुल प्रभारी को प्रतिनियुक्ति की गई है। ब्लॉक संसाधन केंद्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के प्रमुख कार्य इस प्रकार है: अकादमिक कार्य, विद्यालय भ्रमण, विद्यालय का श्रेणीकरण, गोष्ठियों का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन। नेक्स्ट है प्रशासनिक कार्य, कार्य योजना बनाना, नियोजन, प्रबंधन, व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक डाइट से क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए। अध्यापक दैनंदिनी, ये एक प्रकार का विद्यालय अभिलेख है। शिक्षा को दैनंदिनी उनके लिए एक मानचित्र के समान है। ये उसके कार्यों को रूपरेखा प्रदर्शित करता है। इसमें वार्षिक एवं दैनिक क्रियाओं का विवरण रहता है। इसमें पाठ्य पुस्तक, उसका उद्देश्य, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय सारणी कितने प्रकार की होती है? समय सारणी 3 प्रकार की होती है: प्रधान समय सारणी, कक्षा समय सारणी, अध्यापक की समय सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग कॉर्नर क्या है? लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वे कोना है जिसमें शिक्षण से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रह होता है। लर्निंग कॉर्नर में उपस्थित वस्तुओं को बच्चे स्पर्श करके, देखकर एवं पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके उद्देश्य हैं, शिक्षकों के कमी वाले विद्यालय के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, बच्चों में अवलोकन का गुण विकसित होता है, बच्चों में निष्कर्ष निकालने का गुण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किन किन संसाधनों का समन्वय होता है? विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत 3 संसाधनों का समन्वय होता है: भौतिक संसाधन, भवन, टीएलएम उपकरण, साज सज्जा आदि। मानवीय संसाधन, शिक्षक, बच्चे तथा समुदाय। वित्तीय संसाधन, विद्यालय को उपलब्ध होने वाली धनराशि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। इसकी प्रमुख विभिन्न प्रक्रियाएं योजना, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत निम्न बातें आती हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करना। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए क्योंकि बैठक व्यवस्था सीखने पर गहरा प्रभाव डालती है। कक्षा कक्ष का परिवेश स्वच्छ एवं अधिगम हेतु सुविधाजनक होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में टीएलएम का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीआरसी एनपीआरसी समन्वय के कार्यों का वर्णन कीजिए। बीआरसी एनपीआरसी समन्वय के द्वारा किए जाने वाले शैक्षिक अनुसमर्थन इस प्रकार है। विद्यालय कक्षा कक्ष का शैक्षिक वातावरण शिक्षकों एवं बच्चों की समय सारणी के अनुसार उपस्थिति, प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना को बदल बदल कर कराना, बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षण कार्य में टीएलएम का प्रयोग, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, उपचारात्मक शिक्षण। भौतिक परिवेश विद्यालय की स्वच्छता, श्यामपट्ट, मेज, कुर्सी आदि की व्यवस्था, अभिलेखों का रखरखाव। सामुदायिक सहयोग ग्राम शिक्षा समिति की बैठक, पीटीए तथा एमटीए की बैठक, बच्चों को विद्यालय में नामांकन हेतु प्रेरित करना। नेक्स्ट है शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन, प्राथमिक स्तर पर विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन। मासिक बैठक बीआरसी एनपीआरसी समन्वयकों द्वारा 2 प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम, नियोजित कार्यक्रम। प्राथमिक स्तर पर अनुभूति समस्याओं पर क्रियात्मक शोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट की रचना तथा कार्य बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ भी चुका है और ये क्वेश्चन 4 तरीके से आ सकता है। पहला है डाइट की संरचना तथा कार्यों को बताइए। जनपद की अकादमिक मार्गदर्शन प्रदान करने में डाइट की क्या भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य बताइए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के उद्देश्य व प्रमुख कार्य बताइए। इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये किसी भी तरीके से आ सकता है, आंसर आपको यही लिखना है। डाइट की संरचना, डाइट की स्थापना सन 1987 में की गई। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई। डाइट की स्थापना जनपद स्तर पर की गई। डाइट की संरचना, डाइट के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए 7 विभागों को सम्मिलित किया गया है। सेवा पूर्व शिक्षा प्रशिक्षण विभाग, कार्यानुभव विभाग, जिला संसाधन इकाई, सेवारत शिक्षा प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सहगामी विकास तथा मूल्यांकन विकास, शैक्षिक तकनीकी विभाग, नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। डाइट के कार्य, सेवारत प्रशिक्षण, बीटीसी प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण, ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण, उर्दू बीटीसी प्रशिक्षण, ब्लॉक स्तर पर डाइट मेंट का चयन, क्रियात्मक शोध पर बल देना, मूल्यांकन प्रपत्र निर्माण, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, कार्यशालाओं या गोष्ठियों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT का गठन तथा उद्देश्य बताइए। इसके अंतर्गत चलने वाली सहयोगी संस्थाओं का नाम तथा कार्य बताइए। परिषद का गठन सन 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित। उद्देश्य, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के गठन प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। शैक्षिक गुणवत्ता में संवर्धन हेतु क्रियात्मक शोध कराना तथा क्रियात्मक शोध को प्रोत्साहित करना। सेवा पूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर जोर देना, शैक्षिक नवाचारों को प्रेरित करना, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शैक्षिक संदर्शिकाओं का विकास करना। SCERT के अंतर्गत चलने वाली प्रमुख सहयोगी संस्थाएं। SCERT राज्य शिक्षा संस्था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। राज्य शिक्षा संस्था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। इसके कार्य, राज्य शिक्षा संस्था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। क्रियात्मक शोध पर जोर देना, BTC, विशिष्ट BTC तथा शिक्षा मित्र पाठ्यक्रमों का विकास करना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था के शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु निर्देशन प्रदान करना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रमों का विकास करना। नेक्स्ट है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। गणित तथा विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना, विज्ञान प्रदर्शनी
की व्यवस्था करना, विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का विकास करना, विज्ञान में शोध कार्य पर बल देना, विज्ञान से संबंधित क्रियात्मक शोध पर जोर देना, विज्ञान से संबंधित कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन करना। नेक्स्ट है राज्य हिंदी संस्था उत्तर प्रदेश वाराणसी। राज्य हिंदी संस्था उत्तर प्रदेश वाराणसी का प्रमुख कार्य इस प्रकार है: उच्च प्राथमिक स्तरीय हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक का विकास करना, उच्च प्राथमिक स्तर संस्था विद्यालय की पाठ्यपुस्तक का विकास करना, हिंदी तथा संस्कृत विषयों संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। नेक्स्ट है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। आंग्ल शिक्षा संस्था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का प्रमुख कार्य उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी विषय की पाठ्यपुस्तक का विकास करना, अंग्रेजी शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए TLM का कार्य निर्माण करना, अंग्रेजी शिक्षण के गुणात्मक अनन्य के लिए कार्यशालाओं का आयोजित करना। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्था उत्तर प्रदेश लखनऊ। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्था उत्तर प्रदेश लखनऊ का प्रमुख कार्य इस प्रकार है: शैक्षिक टेलीविज़न एवं रेडियो कार्यक्रम का निर्माण करना, शैक्षिक कार्यक्रमों को चलचित्र के माध्यम से बढ़ाने के लिए CD तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुश्रेणी शिक्षा क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसकी आवश्यकता बताइए, इसे संचालित करने में मानवीय समूहों को स्पष्ट कीजिए। बहुश्रेणी शिक्षा को बहुस्तरीय शिक्षण भी कहते हैं। बहुश्रेणी शिक्षण वे शिक्षण है जिसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्ध स्तर के बच्चों को शिक्षा दी जाती है अथवा विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। बहुस्तरीय शिक्षण विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कक्षा में तेज, मध्यम और मंद गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों को सिखाने की गति का अलग अलग होना, बच्चों की उपलब्धि स्तर पर अलग अलग होना। संचालित करने वाले मानवीय समूह: प्रथम समूह केवल शिक्षक अधिकार आधारित समूह, द्वितीय समूह कुल शिक्षक एवं मॉनिटर आधारित समूह, तृतीय एक शिक्षक और कुछ मॉनिटर, चतुर्थ केवल मॉनिटर, पंचम छात्र छात्राओं के रूप स्वयं सीखने का समूह, षष्ठम समुदाय आधारित समूह, शिक्षा समिति तथा सेवा निवृत्त मानवीय समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन में बच्चों की भूमिका बताइए। विद्यालय प्रबंधन में बच्चों की भूमिका: विद्यालय में समय से उपस्थित रहना, ज्ञानार्जन करना, अध्यापक के आदेशों का अनुपालन करना, विद्यालय में गंदगी न फैलाना, विद्यालय के कमरों को सजा कर रखना, विद्यालय परिसर में लगे पेड़ पौधों की देखभाल करना, आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय में श्रमदान करना, अनुशासन ढंग से विद्यालय आना जाना, विद्यालय समाप्ति के बाद विद्यालय की देखरेख करना तथा गंदगी न फैलने हेतु अन्य बच्चों को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य बताइए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड अधिकारी समय समय पर विद्यालय की जांच करना तथा शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाना, विद्यालय जांच के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों का प्रोत्साहन करना, विद्यालय में MDM की गुणवत्ता की जांच करना, बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता की जांच करना तथा अच्छे बच्चों को प्रोत्साहित करना, विद्यालय परिसर की स्वच्छता, शौचालय, हैंडपंप आदि की सफाई करना, साफ सफाई की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न राष्ट्रीय स्तर की संस्था अभिकरण कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCET, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विद्यालय NUEPA, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तर पर कार्य करने वाले विभिन्न संस्था के नाम बताइए। राज्य स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं: राज्य हिंदी संस्था, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा में योगदान देने वाले जिला स्तर पर अभिकरण का नाम बताइए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों के नाम: खंड शिक्षा अधिकारी NPRC।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कार्य बताइए। बीटीसी प्रशिक्षण मूल्यांकन के लिए परीक्षा का आयोजन करना। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण मूल्यांकन के लिए परीक्षा आयोजन करना। सेवारत प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए परीक्षा आयोजन करना। बीटीसी विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण की सफलता असफलता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमडीएम माध्यम भोजन या मिड डे मील मीनू का विवरण दीजिए। मिड डे मील मीनू इस प्रकार है। सोमवार को रोटी सोयाबीन दाल की बड़ी युक्त सब्जी, मंगलवार को चावल दाल, बुधवार को दूध एवं तहरी, बृहस्पतिवार को रोटी दाल, शुक्रवार को तहरी, शनिवार को चावल सोयाबीन युक्त सब्जी। दिनांक 24 जून 2015 सरकार द्वारा मीनू में कड़ी चावल अथवा खीर को हटाकर 200 ml दूध या कोफ्ता चावल की व्यवस्था की गई। यह दूध बच्चों को उबला हुआ देना है। भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्रतिदिन 450 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 12 ग्राम प्रोटीन देने की बात की गई है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 700 किलो कैलोरी ऊर्जा और 200 ग्राम प्रोटीन देने की बात कही गई है। अद्यतन संशोधन बुधवार को एमडीएम में अब बच्चों की तहरी एवं दूध दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को 150 ml उबला दूध तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। मध्यम भोजन के लिए कन्वर्जन कास्ट पैसा प्राथमिक हेतु पहले प्रति छात्र 3.76 रुपये दिए जाते थे, परंतु अब 3.86 हो गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए कन्वर्जन कास्ट पहले 5.64 तथा परंतु अब प्रत्येक छात्र 5.78 हो गया है। एमडीएम बनाने हेतु विद्यालय में रसोई की नियुक्ति की गई है। शर्त यह है कि वह रसोई भोजन बनाएगी जिसके पाले इस स्कूल के पढ़ते होंगे। रसोइया को प्रतिमाह 1000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालिए। विद्यालय की प्रबंधन वर्तमान समय में विद्यालय प्रबंधन की समस्या अत्यधिक व्यापक और जटिल हो गई है, क्योंकि आज छात्रों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए विद्यालय के कार्यक्षेत्र का भी विस्तृत हो रहा है। नई नई विधियां प्रविधियां एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री में स्थान दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों बुद्धि एवं योग्यता परीक्षा का विद्यालयों में प्रयोग बढ़ रहा है, जिससे विद्यालय के समाज तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए विद्यालय प्रबंधन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने के समुदाय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। विद्यालय भवन में तथा उसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए। विद्यालय भवन में खेल के मैदान के लिए चिकनी तथा पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाए। विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए व उस उद्यान के चारों ओर कांटे वाले तार लगाने चाहिए। मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां हो जो सफ़ेद रंग से पुती हुई हों। दीवारों पर मुख्य भवन व सफ़ेदी की हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व। छात्रों हेतु विद्यालय में उनकी संख्या के अनुपात से पर्याप्त शौचालय होना चाहिए। लड़के लड़कियों के लिए पृथक मूत्रालय होना चाहिए। प्रत्येक संडास में फ्लैश की व्यवस्था हो तथा पानी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। मूत्रालयों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए टाइल्स लगी होनी चाहिए। शौचालय की धुलाई नियमित रूप से होनी चाहिए। शौचालयों की सफाई फिनाइल डालकर करवानी चाहिए, परंतु वास्तविकता ये है कि हमारे विद्यालयों में शौचालय की उचित व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत से विद्यालय में तो शौचालय हैं ही नहीं, यदि हैं तो उनका रखरखाव इतना ख़राब है कि वहाँ दुर्गंध आती है। कुछ विद्यालयों में शौचालय में पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं होती है, इसलिए वे बहुत ही गंदी स्थिति में होते हैं, जिसका बुरा प्रभाव विद्यालय में स्वच्छ वातावरण पर पड़ता है। गंदे मूत्रालयों से पेचिश, डायरिया, हैजा आदि रोगों से फैलने का डर बना रहता है। बच्चों को इस बात का भी प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे मूत्रालय के प्रयोग के बाद हाथ धोएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशल शिक्षण के गुणों का वर्णन कीजिए। कार्य के प्रति समर्पण, छात्रों के साथ पक्षपात नहीं करना, छात्रों को पढ़ाने के साथ प्रेरित करना, छात्रों को स्वावलंबी होने की शिक्षा देना, विद्यार्थी की गलती को क्षमा करने की भावना रखना और हर कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान
शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्यों को बताइए। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति के संस्तुति के आधार पर लीडर रोड इलाहाबाद में सन 1947 ईस्वी को की गई। वर्तमान में यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी नामक इकाई के रूप में एक विशिष्ट संस्था है। मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रदेश संस्था का अध्यक्ष पदेन निदेशन कहलाता है। इसमें वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक के भी पद सृजित किए गए हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को शिक्षण निर्देश एवं परामर्श करने हेतु मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण देना तथा छात्रों को व्यावसायिक व व्यक्तित्व निर्देशन प्रदान करना। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्य: निर्देशन, प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, चयन कार्य, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन, शोध कार्य, परियोजना, प्रकाशन कार्य, अनुमति कार्य। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में आपकी सेवाओं के विस्तार करने एवं उनके सर्वसुलभ बनाने हेतु मंडल स्तर पर मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र की स्थापना की गई है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ये मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा किए जा रहे कार्यों की मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करता है। छात्रों को व्यवसाय चुनने से परामर्श देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श देना, छात्रों को मनोवैज्ञानिक समस्या के निवारण हेतु परामर्श देना। नेक्स्ट है जिला चिकित्सालय। संपूर्ण प्रदेश में जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति होती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विकलांगों के लिए विकलांग आदि का परीक्षण करके सेवा में आरक्षण का लाभ प्रदान करती हैं। ये विशेष डॉक्टरों की समिति विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समुचित उपकरण जैसे चश्मा आदि प्रदान करने की संस्तुति करती है एवं उन्हें तथा अन्य जनों को भी व्यावसायिक परामर्श देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में अनुशासनहीनता के निवारण हेतु आप अपना विचार दीजिए। विद्यालय तथा वर्गों में समिति, छात्र संख्या, छात्र अध्यापक संपर्क, शिक्षा प्रणाली में सुधार तथा उसके उद्देश्य में सफलता, अध्यापक एवं अध्यापन का स्तरोन्नयन, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, किशोरावस्था की अतिरिक्त शक्ति का दुरुपयोग, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, विद्यालय में राजनीतिक दलों का प्रभाव निषेध, स्वस्थ वातावरण, परीक्षा प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं तथा उनके कार्य को स्पष्ट कीजिए। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल 15 सदस्यों में से 11 अभिभावक और बाकी 4 नामित सदस्य होते हैं। कार्य: पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूल की स्थापना, उसका प्रशासन, नियंत्रण प्रबंधन करना, पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अभिवृद्धि और विकास करना, ऐसे बेसिक स्कूलों में विकास, प्रसार एवं और सुधार के लिए योजना तैयार करना, बेसिक स्कूल उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना, बेसिक शिक्षा में संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने सिखाने की प्रक्रिया वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विकास का एक आधार है और अच्छी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का पर निर्भर करती है। प्रशासनिक दृष्टि से शिक्षा वित्त दिन प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। शिक्षा वित्त का अर्थ: शैक्षिक वित्त शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधन है, साध्य नहीं है। ये सत्य है कि कार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी शिक्षा वित्त ही अपनी समस्याएं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं संस्थागत विद्यालयों में लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे वित्त जुटाने संबंधी जटिलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा के लिए धन किन साधनों से प्राप्त किया जाए और किन मंदों से प्राथमिकता के आधार पर खर्च किया जाए, ये भी एक समस्या के रूप में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है, बिंदुवार विवरण कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आ भी चुका है। इसका यह है,
फर्स्ट है मूल प्रवृत्तियों का संशोधन व परिमार्जन, सेकंड है नागरिकता के गुणों का विकास, थर्ड सामाजिक भावना का विकास, फोर्थ अवकाश के समय का सदुपयोग, फिफ्थ ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, सिक्स्थ अनुशासन बनाए रखने में सहायक, सातवां किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति, आठवां मानसिक स्वास्थ्य का विकास, नवां शैक्षणिक महत्व, दसवां मनोरंजनात्मक महत्व, 11वां सौंदर्यात्मक महत्व, 12 सीखने तथा कमाने के सिद्धांत पर आधार, 13 है नैतिकता का विकास। जैसे इस तरह से हम लोगों ने लिखा है, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमें नंबर और अच्छे मिलेंगे। वैसे तो आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, बट अगर आप इसको ऐसे मेंशन करके लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल ही जीवन है को स्पष्ट करते हुए बताइए कि विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध हो सके। विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए टैंकर बनाए जाते हैं जिसमें नल की फिटिंग लगाकर बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाती है। ये पानी की टंकियां सीमेंट तथा प्लास्टिक की हो सकती हैं। टंकियों की समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यदि पानी गंदा हो जाए तो बालकों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। यदि इसकी देखभाल न की गई तो पानी रिसने लगेगा जिससे टंकी शीघ्र ही खाली हो जाएगी तथा पीने के लिए पानी उपलब्ध ना होगा। पानी को साफ रखने के लिए पानी की टंकी को लाल दवाई अर्थात पेट्रोलियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर उचित अनुपात में डालना चाहिए। यदि पानी की व्यवस्था घड़ों में की गई है तो उनको ढककर रखना चाहिए। जहाँ पेयजल की व्यवस्था हो उस स्थान पर गंदा पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोष से प्राप्त धनराशि का विद्यालय हित में प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान आवश्यक है। क्रिया एवं भुगतान के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना, तर्कसंगत प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं को क्रय किया जाए, क्रय की जाने वाली वस्तु के लिए निर्धारित बजट सीमा एवं उपयोग अवधि को ध्यान में अवश्य रखें। क्रय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता का स्तर अवश्य सुनिश्चित कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए। छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था की जाए। खेलकूद में आयोजन के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की ही अनुमति दी जाए। खेलों में विविधता रखी जाए। छात्रों एवं छात्राओं हेतु खेलने की अलग अलग व्यवस्था हो। खेलों में अनुशासन रखा जाए। खेल बालक बालिकाओं की रुचि के अनुसार हो। खेल को खेल की भावना से खेला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन दैनंदिन शिक्षकों के कार्यों को दर्पण कीजिए तथा इसका कथन व्याख्या कीजिए। शिक्षक डायरी से आज उस अभिलेख से है जिसमें एक शिक्षक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर रखता है। नंबर 1 वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण दैनिक साप्ताहिक मानसिक आधार पर रखता है। समय सारणी कक्षानुसार एवं विषयानुसार रहती है। शिक्षा विधियों का उल्लेख होता है। छात्रों के नाम एवं पते का संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है। छात्रों की प्रगति संबंधी विवरण रहता है। प्रतिभाशाली छात्रों की रुचि रहती है। समस्यात्मक बालकों की रुचि रहती है। इस प्रकार शिक्षक के समस्त कार्य के लिए शिक्षक दैनंदिनी में उल्लेख रहता है। ये शिक्षकों का कार्य दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय श्रेणीकरण का वर्तमान व्याख्या बताइए। श्रेणीकरण के बिंदु अंक भौतिक परिवेश 5 नंबर, सामुदायिक सहभागिता 5, नामांकित एवं उपस्थिति प्रशिक्षण 15, शिक्षण का स्तर 20, सत्र परीक्षा के आधार पर विद्यालय का शैक्षिक स्तर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य दायित्व बताइए। विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य दायित्व RTE 2009 के अधिकार कानून को आसपास के लोगों को बताना। 6 से 14 वे वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना। सभी अध्यापक एवं छात्र छात्राओं में समय पर नियमित रूप से आए ये सुनिश्चित करना। उपस्थिति एवं सीखने की प्रगति के बारे में बताना। 3 साल हेतु विद्यालय विकास की योजना बनाना। विकलांग बच्चों का नामांकन करना। ड्रॉप आउट बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। विद्यालयों में निर्माण संबंधी रख रखाव संबंधी कार्य एवं यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृ शिक्षा संघ के उद्देश्य। माना जाता है कि बच्चों की सबसे करीब उसकी माँ होती है। बच्चों की माँ जितने करीब बच्चे से होती है उतना पिता करीब नहीं होता। इस उद्देश्य
से विद्यालयों में मातृ शिक्षा संघ की बैठक आयोजित की जाती है। मातृ शिक्षा संघ के उद्देश्य बालिका शिक्षा पर बल देना, बालिकाओं की उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित, बच्चे साफ सुथरे ढंग से विद्यालय आए, बच्चों के वेशभूषा स्वच्छ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य शिक्षा संस्था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का कार्य बताइए। राज्य शिक्षा संस्था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का मुख्य कार्य इस प्रकार है, क्रियात्मक शोध की व्यवस्था करना, बीटीसी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम का विवरण करना, शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम का विवरण करना, विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम का विवरण करना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय पाठ्यपुस्तक का विकास, शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास करना, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का प्रमुख कार्य बताइए। विज्ञान एवं गणित से संबंधित समस्याओं का क्रियात्मक शोध की व्यवस्था, विज्ञान प्रदर्शनी की व्यवस्था, विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं गणित की पाठ्यपुस्तकों का लेखन, विज्ञान एवं गणित से संबंधित कार्यशाला तथा सेमिनारों का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक आदर्श विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। विद्यालय का बाह्य एवं शैक्षिक परिवेश बच्चों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण भय रहित होना चाहिए। विद्यालय का परिवेश जीवंत होना चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित, रुचिपूर्ण तथा क्रिया आधारित होनी चाहिए। अध्यापक अपने आचार व्यवहार से बच्चों के सामने आदर्श व्यक्तित्व रखें। बच्चों के प्रगति का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्र का वर्णन कीजिए। विद्यालय प्रबंधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन। भौतिक संसाधन के पॉइंट्स हैं विद्यालय भवन, साज सज्जा, उपकरण। मानवीय संसाधन के पॉइंट्स हैं प्रधानाध्यापक, अध्यापक, बच्चे, समुदाय। वित्तीय संसाधन है विद्यालय को प्राप्त होने वाली धनराशि सरकारी या सामुदायिक द्वारा। भौतिक संसाधन, बालक घर के सहज, सुरक्षित एवं आत्मीय वातावरण से निकलकर विद्यालय में आता है, अतः ये अत्यंत जरूरी है कि विद्यालय भवन उसका संपूर्ण परिवेश सहज और आकर्षक हो जो बालकों को मन मस्तिष्क का अच्छा प्रभाव डाले। इसका पॉइंट्स है विद्यालय की स्थिति, विद्यालय जाना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, अतः विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिससे बच्चे वहां आसानी से पहुंच सकें। विद्यालय में आसपास शोरगुल का वातावरण नहीं होना चाहिए। दूसरा है विद्यालय प्रांगण। विद्यालय प्रांगण निम्न बातों, इसका पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स है शिक्षा कक्ष, व्यायाम कक्ष, शिक्षण कक्ष तथा बरामदा होना चाहिए छात्र, इसके ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है विद्यालय उपकरण। विद्यालय में शिक्षकों के लिए मेज कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। टाट पट्टी की व्यवस्था छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षण हेतु आवश्यक टीएलएम होना चाहिए। नेक्स्ट है साज सज्जा। विद्यालय की साज सज्जा के लिए दीवारों पर महापुरुषों के चित्र लगाना चाहिए। आदर्श वाक्य सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए। विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के 3 पॉइंट है। शिक्षक, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक बालक को सही दिशा देता है, ज्ञानवर्धन के साथ साथ मानवीय वृत्तियों की ओर अग्रसर करता है। यह जरूरी है कि शिक्षक अपने विषयों की पूर्ण ज्ञान हो, वह प्रशिक्षण हो या पाठ्य सहगामी क्रिया के रुचि में साथ साथ बच्चों के व्यक्तिगत रुचि ले। नेक्स्ट है बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य हैं, अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य है। उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट है समुदाय। समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों का भ्रमण करना। नेक्स्ट है वित्तीय संसाधन। विभिन्न के विद्यालय किसी प्रकार के वित्तीय संसाधन का प्रबंधन करता है। यह राजकीय नियमों विनियमों से प्रतिबंधित होता है। ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विद्यालय के लिए शैक्षिक सत्र से आरंभ से 2000 की धनराशि विद्यालय विकास अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार 5000 सामग्री क्रिया के लिए 500 की धनराशि टीएलएम तैयार करने के लिए दी जाती है। प्राप्ति के व्यय अभिलेख उचित रखरखाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समय की शिक्षा क्या है, इसके प्रमुख दायित्व को बताइए। शैक्षिक समय की शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विकलांग बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं सामान्य बच्चे का साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक जिले में जिला
प्रत्येक जिले में जिला समन्वय समेकित शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हेतु शिक्षा व्यवस्था होती है। समेकित शिक्षा जिस समन्वय के प्रमुख कार्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हेतु उपकरण की व्यवस्था करना, अभिभावकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए प्रशासनिक ढांचा तथा अकादमिक तंत्र की रूपरेखा बताइए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विभागों का नाम बताइए। प्रशासनिक ढांचा, सचिवालय बेसिक शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, निर्देशन बेसिक शिक्षा, निर्देशन साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा परिषद, संयुक्त शिक्षा निर्देशन मंडल, सहायक शिक्षा निर्देशन मंडल, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी। अकादमिक तंत्र स्तर पर NCERT लखनऊ, राज्य शिक्षा संस्था, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्था, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्था, राज्य हिंदी संस्था, मनोविज्ञान शाला, डाइट, सीमेंट इलाहाबाद। जिला परियोजना कार्यालय, जिला डाइट का जो होता है जिला परियोजना कार्यालय है, BRC होता है, NPRC होता है, एंड लास्ट विद्यालय। नेक्स्ट होता है प्राथमिक विद्यालय हेतु समय सारणी, एक शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालय हेतु समय चक्र विभाजन। ये इसकी समय सारणी होती है। इस प्रकार से मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, इस प्रकार से इसको ऐसे दे रखा होता है। जिला समन्वय के कार्यों का वर्णन कीजिए। जिला समन्वय से निम्नलिखित कार्य होते हैं। प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता विकास, BRC की मासिक बैठक से प्रतिभाग एवं ब्लॉक की शैक्षिक समस्याओं से अवगत होकर अपने स्तर पर डाइट से समाधान कराते हैं। जनपद स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षण एवं पूर्व शिक्षकों सभी स्तर के समन्वयों की प्रशिक्षण आवश्यकता का आकलन एवं प्रशिक्षण साहित्य विकास करवाते हैं तथा समस्त प्रशिक्षणों से अपना सहयोग देते हैं। विद्यालयों में शिक्षा संदर्शन काओं के प्रयोग को सुनिश्चित करवाते हैं। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का बच्चों द्वारा उपयोग निश्चित करते हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता से आशय है कि विद्यालय विकास संबंधी कार्यों में स्थायी समाज की सक्रिय सहभागिता परिलक्षित हो। समुदाय की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला समन्वय निम्नलिखित कार्य हैं। शिक्षा अभिभावक तथा माता अभिभावक संघों का सक्रिय बनाते हैं जिससे विद्यालय शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं का समाधान करने एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में जिला समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। बालिका शिक्षा के लिए जिला समन्वय निम्नलिखित कार्य करते हैं। बेसिक शिक्षा एवं संबंधित दिए गए राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय निर्देशों का विभिन्न स्तरों पर सूचना देना। बालिका शिक्षा में सर्वोत्तम के लिए गतिविधियां निर्धारित करना। जनपद एवं राज्य के बीच कार्यक्रम सफल रूप से चलाने के लिए एक सेतु कार्य करना। नेक्स्ट है आपका समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा से आशय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामान्य बच्चों एवं विकलांग बच्चों एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। जिला समन्वय का दायित्व इस प्रकार है। प्रतिवर्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए योजना बनाना, कार्यात्मक औपचारिक मूल्यांकन उपकरण की व्यवस्था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर रहे गुणवत्तात्मक शिक्षा दिलवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों है। यह शैक्षिक आयोजन को उचित दिशा प्रदान करता है। शिक्षकों की स्वच्छता तथा रचनात्मक को प्रोत्साहन करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके द्वारा स्कूल की प्रगति के लिए साधनों का प्रयोग को निश्चय किया जाता है। इससे छात्रों, अध्यापकों एवं प्राचार्य की भूमिका को निश्चित किया जाता है। इससे समस्या केंद्रित होने के कारण भी आवश्यकता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों के कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक संदर्शिकाओं को महत्व स्पष्ट कीजिए। शिक्षकों के लिए शिक्षक दर्शिकाएं मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। इनसे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण विधि के सरल प्रयोग, शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने के तरीके होते हैं जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा रुचिकर बनाने में सहायता मिलती है। अतः शिक्षक
अतः शिक्षक को शिक्षण से पहले शिक्षा संदर्शिका का अध्ययन आवश्यक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय सारणी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। इसको इस तरीके से, मतलब 3 तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, आंसर यही होगा इसका। आंसर है इसका समय तालिका के माध्यम से ही ये ज्ञात होता है कि स्कूल में काम करने के घंटे कब प्रारंभ होते हैं तथा कब मध्य अवकाश हो, एक शिक्षक के कितने पीरियड होते हैं, कौन शिक्षक क्या पढ़ाता है, इसमें कार्य को नियमित तथा व्यवस्थित रूप से दिया जाता है। समय तालिका बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। समय तालिका में विषयों के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर कालांश की व्यवस्था करनी चाहिए। समय तालिका के द्वारा कार्य का विभाजन किया जाता है, अतः कार्य के विभाजन में समरूपता इसे बनाते समय ही रखनी चाहिए। शिक्षकों की योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर ही विषय का कार्यभार समय तालिका में निश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय में जगह जगह पर कूड़ेदान रखवा देना चाहिए। छात्रों को ये निर्देश देना चाहिए कि वे कूड़े या बचे भोजन को कूड़ेदान में ही डालें। छात्रों को समय समय पर विद्यालय में स्वच्छता गोष्ठियाँ करवानी चाहिए। विद्यालय खुलने से पूर्व विद्यालय के प्रत्येक कक्ष को स्वच्छ करवाना, सभी फर्नीचर साफ करवा देना चाहिए। जिस स्थल पर पेयजल की व्यवस्था हो उसके पास भी कूड़ा पात्र रखवा देना चाहिए, तो जो प्रतिदिन साफ करवा देना चाहिए। शौचालय की स्वच्छता प्रतिदिन फिनाइल डालकर करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय संगठन के उद्देश्य बताइए। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालकों को एक अवसर प्रदान करना जिसमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग तथा शोध एवं रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन तथा प्रशिक्षण हो सके। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने की दृष्टि से विद्यालय संगठन का उद्देश्य उसके शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करते हुए इस योग्य बनाता है कि वे भावी जीवन में अपने दायित्व का निर्वाह सफलता एवं सच्चाई के साथ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला स्वच्छता से क्या अभिप्राय है। विद्यालय स्वच्छता से आप छात्रों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त करेंगे। शाला स्वच्छता से आश्रय परिसर की स्वच्छता से है। विद्यालय का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। शाला की स्वच्छता में छात्रों का सहयोग प्रदान करने के लिए छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। विद्यालय में समय समय पर स्वच्छ अभियान चलाने चाहिए। छात्रों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। छात्रों को स्वच्छ परिवेश का महत्व बताना चाहिए। उन्हें समय समय पर यह माह में एक बार विद्यालय की सफाई तथा साज सज्जा दिवस मनाकर भी प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में अंतर पूछा गया है। इसमें ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, आंसर आपको यही लिखना है इसका। निरीक्षण क्या होता है। निरीक्षण का अर्थ होता है सफलतापूर्वक तथा आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। निरीक्षण समालोचनात्मक दृष्टि से किया जाता है। निरीक्षण का परिणाम बहुत अंशों में निरर्थक हो जाता है। पर्यवेक्षण क्या होता है। पर्यवेक्षण श्रेणक प्रक्रिया की उन्नति हेतु छात्रों को जुटाता है। पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य संस्था को चलाने वाली शिक्षकों की दशा में उन्नति के उपायों पर ध्यान देना है। पर्यवेक्षण का कार्य शिक्षण तथा उनके सुधार और मूल्यांकन भी इनकी परिधि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचयी अभिलेख की क्या उपयोगिता है। संचयी अभिलेख विद्यालय में छात्रों की प्रगति प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण होती है। संचयी अभिलेखों की व्यक्तिगत एक छात्र की प्रगति से संदर्भित भी तैयार किया जाता है, जिससे शनह छात्र के निष्पादन का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्राचार्य से व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, इसके कथन की पुष्टि कीजिए। प्रधानाचार्य विद्यालय का नेता होता है। उससे छात्र शिक्षा निरीक्षण, शिक्षक, अभिभावक आदि के संबंधों को संतुलित तथा निरीक्षण करना पड़ता है। इन सभी प्रकार से संबंधों पर उसे व्यक्तित्व की अमिट छाप पड़ती है। प्रधानाध्यापक के शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति तथा सफलता निर्भर है। यदि उसे शिक्षा संबंधी सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो वह शिक्षण के क्षेत्र के नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए ये कहा जाता है विद्यालय प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है। ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आंसर आपको यही लिखना है। शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियों से आशय है छात्रों में ऐसा कार्य करवाना जिससे कार्य की अपेक्षा खेल से गुण अधिक हो। इसमें मनोरंजनात्मक क्रियाएं, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, नाटक, अभिनय, गति प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आते हैं। इस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों से जहां एक ओर छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोध होता है, वहीं दूसरी ओर छात्रों का सर्वांगीण विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों के लिए पुस्तकालय का क्या महत्व है। छात्रों के लिए पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं होती हैं जिन्हें छात्रों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। निर्धन छात्र पुस्तकों में पुस्तकें उधार लेकर भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। पुस्तकालय से छात्रों की विविध प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं जिससे उनमें पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है। प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकें, प्राथमिक विद्यालय में मनोरंजनात्मक पुस्तकें रखी जाती हैं। प्राथमिक विद्यालय में कार्टून पुस्तकें, चंपक लघु कथाएं और पुस्तकालय रखी जाती हैं। प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न चित्रयुक्त अक्षर मात्राओं चित्रों का आधारित पुस्तकें रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय उन्नयन में समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु एक शिक्षक के रूप में क्या प्रयास करेंगे। शिक्षक अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षक माह में एक दिन अभिभावक शिक्षक मीटिंग रख सकते हैं। शिक्षक विभिन्न राष्ट्रीय दिवसों पर अभिभावक को उनके बच्चों के निष्पादन को देखने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। शिक्षक विद्यालय स्थापना दिवस पर अभिभावकों को विद्यालय की प्रबंधन कमेटी की अनुमति में आमंत्रित कर सकते हैं। शिक्षक फोन, छात्र डायरी आदि के द्वारा अभिभावक से वार्तालाप बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं बताइए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के छात्रों के व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिभाग लेते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों में मिलजुल कर सहयोग पूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्य को स्पष्ट कीजिए। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध के केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों या यूजीसी एवं विश्वविद्यालयों को सलाह देना, सभी प्रकार के शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंड निर्धारित करना, सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और साथ ही उनके वेतनमान निर्धारित करना। नेक्स्ट है, सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और समय समय पर नए नए पाठ्यक्रम शुरू करना। सभी स्तर के सेवारत शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रमों का निर्माण करना। सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए शिक्षक शुल्क, अन्य शुल्क एवं छात्रवृत्ति का निर्धारण करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।